नमो नारायण। खबर हिमाचल से के नियमित व प्रबुद्ध शुद्ध श्रोता व दर्शक वृंद, मैं पंडित रामेश्वर शर्मा आपका आज की ज्योतिष विथिका कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। ओम वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगदकारणं वंदे पनकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवाहिननयनं वंदे मुकुन्द प्रियम् वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। दर्शकों, श्रोताओं, पूर्व में हमने लाइव वीडियो में जाना था कि दिन और रात की हो रहे हैं, अर्थात 24 होराओं के बारे में, या यूं कहें 24 घंटों के बारे में जाना था जिनसे दिन और रात बनते। और फिर आकाश मंडल में स्थापित 7 ग्रहों के बारे में जाना था जो कि दृष्टिगोचर है, जिनमें सबसे ऊपर परिक्रमा में शनि, उसके नीचे बृहस्पति ग्रह, फिर उसके निचली सतह में जो है मंगल ग्रह, और मंगल से निचली सतह में जो है सूर्य ग्रह, और सूर्य से निचली सतह में जो शुक्र ग्रह, और शुक्र से निचली सतह में जो है बुध ग्रह, और बुध से निचली सतह में चंद्र ग्रह। इन 7 ग्रहों के बारे में जाना था। फिर विस्तार से और यह क्रम से कहें हम कि हमने इन सभी के नाम, संज्ञा, स्वभाव और फल इत्यादि के बारे में सूक्ष्मतः जाना, और अंत में विचारणीय बात जो कि जैसे उदाहरण हम दे भी कि विवाह में किस का विचार करना चाहिए हो रहा का, तो विवाह में गुरु की हो रहा, यात्रा में शुक्र की हो रहा, दीक्षा और विद्यारंभ में बुध की हो रहा, सभी कार्य में चंद्रमा की हो रहा, युद्ध में मंगल की हो रहा, और धन संग्रह में शनि तथा राज दर्शन में सूर्य की होरा का विचार करना चाहिए। फिर क्रम से इनके स्वामी शिव, दुर्गा, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा काल, ये क्रम से इन वारों के स्वामी इनके बारे में जाना था। लेकिन 2 ग्रह जो अदृश्य हैं, राहु और केतु, या इन्हें धूमकेतु, या यूं कहें तो पृथ्वी की परिक्रमा में सूर्य और चंद्रमा की छाया के रूप में जो रहते हैं और कभी कभी दर्शित होते हैं, इन ग्रहों को राहु और केतु की संज्ञा दी गई है। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नाशमं याति यो व्याधि ज्ञेय कर्म जो बुद्ध पुण्यश्च भेषजे शांतस्ते ज्ञेयं कर्म दोषजा। जब व्याधि की चिकित्सा औषधीय उपायों से नहीं हो पाती तो कर्म रोग या कर्म व्याधि को मानना ही पड़ता है। योग रत्नाकर ग्रंथ का यह श्लोक इस कथन को स्वतः सिद्ध करता है। 2 तमोगुणी एवं पाप ग्रहों के बीच में अटके वह समस्त ग्रहों की स्थिति शुभ रहती है, लेकिन राहु केतु के छाया ग्रह होते हुए भी इन्हें नवग्रह मंडल में सम्माननीय स्थान मिला है। भारत में राहु काल सभी शुभ कार्य में निषिद्ध माना गया है, वर्जित माना गया है। कहते हैं कि इस समय में कार्य किया गया जो है सिद्ध नहीं होता, बल्कि उल्टा जो है नुकसान ही करता है। और जैसा इसका शब्द से ही अर्थ है कि राहु काल, और इसी से यदि इसको दूसरे नाम से जाने तो काल सर्प योग, जिसे इस प्रकार से काल यानी कि मृत्यु समीप हो तो सर्पदंश के मौके आते हैं, अतः काल सर्प योग संज्ञा मिलने से उचित ही है। यदि काल सर्प शब्द से काल हटा भी दिया जाए तो भी सर्पदंश या दोष यानी कि पितृग्रह रहता ही है। आज देखने में ही आता है कि लगभग गरीब हो या अमीर, कोई पूजा पाठी हो या फिर नास्तिक हो, किसी भी रूप में किसी को भी जानने मानने वाला हो या न जानने मानने वाला हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कली काल में राहु और केतु से पीड़ित अवश्य भावी रहता है। लेकिन इस काल में किए गए कोई भी कार्य, चाहे वो कोई कर्ज लेना चाह रहा है,
विवाह इत्यादि की बात करना चाह रहा है, या फिर लगन मुहूर्त निकालने की स्थिति कर रहा है, या फिर अन्य भी गृह आरंभ की बात करें, यात्रा की बात करें, इन सभी में यदि ये कार्य शुरू कर दिया जाए तो फिर सभी प्रकार से ये अशुभता, कर्जदारी, मुकदमे, अशांति और रोग शोक वह अनन्य समस्याएं लाता है। इसी प्रकार जब बात केतु की करते हैं तो केतु काल का भी क्या बोध करना चाहिए, अर्थात विचार करना चाहिए। तो केतु काल में किए गए कार्य भी, क्योंकि अंश जो है सभी प्रकार से, शीश जो है राहु रह गया और बाकी का पूरा शरीर जो था नीचे वो केतु बन गया, तो ये भी इसी प्रकार से बारंबार बारंबार मसल मसल करके हमारे अहम को समाप्त करता है। तो आज मैं राहु काल और केतु काल के बारे में बताने जा रहा हूं। दर्शक वृंद, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, ये जिंदगी भर काम आने वाली चीज है। राहु काल सोमवार को सुबह 7:30 बजे से और 9 बजे तक रहता है। इसी दिन जो केतु काल है वो दिन में 1:30 बजे से और 3 बजे तक रहता है। मंगलवार को राहु काल 3 से 4:30 बजे तक होता है। इसी दिन केतु काल 12 से और 1:30 बजे तक रहता है। बुधवार को राहु काल 12 से और 1:30 बजे तक रहता है। इसी दिन जो है केतु काल 10:30 बजे से और 12 बजे तक रहता है। वीरवार को राहु काल 1:30 बजे से और 3 बजे तक रहता है। इसी दिन जो है केतु काल सुबह 9:30 बजे से और 10:30 बजे तक रहता है। इसी प्रकार से यदि हम शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को राहु काल सुबह 10:30 बजे से और 12 बजे तक रहता है, जबकि केतु काल सुबह 7:30 बजे से और 9 बजे तक रहता है। इसी दिन जो है शनिवार की यदि हम बात करें तो राहु काल सुबह 9 से और 10:30 बजे तक रहता है, जबकि केतु काल सुबह 6 बजे से और 7:30 बजे तक रहता है। रविवार की बात करें तो राहु काल शाम को 4:30 बजे से और 6 बजे तक रहता है, जबकि केतु काल दोपहर 3 बजे से और शाम 4:30 बजे तक रहता है। तो ये तो था विचार किस समय में कार्य करना चाहिए नहीं। वैसे भी काल का विभाजन जब करते हैं तो ये देखा गया है कि अमृत काल को जाना गया, समकाल को जाना गया है, शून्य काल को जाना गया और वक्र काल को जाना गया। तो इन सभी कालों में यदि हम राहु काल की बात करते हैं तो उसे वक्र काल भी कहा गया, यानी उल्टा कोई बात सिर पड़ जाना, वक्रमति होना। तो इसलिए इसमें सभी प्रकार से पुण्य कार्यों को, पूजा पाठ को, यात्रा को, अनन्य जो विचारणीय स्थितियां जिससे हमें लाभ मिलना है उसको हम यहां नहीं करते हैं। ये तो रही आज की चर्चा। अगले सोमवार पुनः उपस्थित होंगे एक रोचक विषय लेकर के, जिसमें कि सूर्योदय आदि से दिन का आरंभ और फिर इसके साथ साथ ही जन्मवार का फल और 7 दिनों में किए जाने वाले कार्य, विशेष कार्य जिसमें कि ग्रह अनुसार उसे सिद्धता प्राप्त होती है, इस बारे में जानेंगे कि किस दिन में कौन सा कार्य करने पर किस प्रकार से सिद्धता मिलती है। और ये आम आदमी के विषय को, आम आदमी को समझाने के लिए मैं इस क्षेत्र में उतरा हूं। और खबर हिमाचल से कि सभी जो दर्शक और पाठक वृंद है, वो श्रोता वृंद है, वो सभी समय समय पर मेरी कुछ एक पिछली वीडियो को भी जानते थे, लेकिन आज जो मैंने ये ज्योतिष विधिका शुरू की है इसमें क्रम से मैं एक एक बात सभी को बताना चाह रहा हूं। और इससे आप स्वतः ही न केवल इन कालों के बारे में, न केवल ज्योतिष के बारे में, अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा अवश्य भावी जान जाएंगे। जैसा कि मेहंदी लगाने वाले के हाथ में भी थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगी जाती है। सो जो मैं ये बताता चला जा रहा हूं आपको, सो आप लोग भी इसमें रंग जाएं और आपको भी इस प्रकार से बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, मेरा यही मानना है। इसी के साथ सभी दर्शक व श्रोता वृंदों को नमो नारायण।